अमेरिका और पश्चिमी देशों में अवैध रूप से घुसने की नौबत क्यों आ रही है? क्या भारत में रोजगार नहीं है? क्या बेहतर सुविधाएं नहीं है? जब भारत विश्व गुरु बन रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, तब क्या मजबूरी है कि लोग 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका जाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और वे भी अवैध रूप से। कुछ दिन पहले एक चार्टर प्लेन निकारागुआ जाते हुए फ्रांस में रोक लिया गया था। इसमें लगभग 300 लोग सवार थे, और मजे की बात यह है कि उन लोगों में अधिकतर गुजराती थे। इनमें से अधिकतर को वापस भारत भेज दिया गया है। कहा जाता है कि निकारागुआ के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका जाने के लिए गुजरात के कुछ लोगों ने 40 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च किए। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास अवैध रूप से अमेरिका जाने के लिए करोड़ों रुपए हैं, वे भारत में क्यों नहीं रहना चाहता? 1.5 करोड़ रुपए देश के अधिकांश जनता के लिए एक सपना है। आखिर क्या वजह है कि करोड़पति लोग देश छोड़ना चाहते हैं? गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वे देश का समृद्ध राज्य है। बहुत दिनों से वाइब्रेंट गुजरात की बातें खूब की जा रही हैं, आप लोग सुनते रहते होंगे, बहुत दिन से की जा रही हैं। आखिर गुजरात के करोड़पति क्यों विदेश भागना चाहते हैं, और क्यों देश का पैसे लेकर विदेश भागने वालों में सबसे ज्यादा गुजराती हैं? गुजरात के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीबीआई क्राइम संजन करात फ्रांस में हिरासत में लिए गए गुजरात के इन नागरिकों की जुड़ी जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम निकारागुआ के जरिए अमेरिका पहुंचने के लिए डंकी रूट के बारे में हमेशा से जानते थे, लेकिन अभी तक ऐसे किसी नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं हुआ था। हमारे पास पर्याप्त जानकारियां हैं जिनसे कड़ियां जुड़ सकती हैं, और इससे हम गुजरात से डंकी रूट के जरिए लोगों को बाहर भेजने वाले उन नेटवर्कों तक पहुंच सकते हैं जो पहले से राज्य में काम कर रहे हैं। डंकी रूट से विदेश भेजने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ संदेह है। यह संदेह क्यों है, किस लिए है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों में अमेरिका जाते हुए कुछ लोगों की मौत और गुजरात में कुछ एजेंटों की गिरफ्तारियां इसकी पुष्टि करती है कि गुजरात में डंकी रूट से लोगों को अमेरिका भेजने का नेटवर्क काम कर रहा है। पिछले साल एक गुजराती पटेल परिवार अवैध रूप से कनाडा के रास्ते अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था, और कड़कड़ाती ठंड में उसकी मौत हो गई थी। फरवरी 2023 में एक नाव के डूबने और उसमें गुजरात के 4 लोगों की मौत की घटना सुर्खियों में आई थी। परवीन चौधरी, उनकी पत्नी दक्षा चौधरी और 2 बच्चों की इस घटना में दुखद मौत हो गई थी। ये लोग एक नाव के जरिए अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने अमेरिका पहुंचने के लिए हर व्यक्ति के लिए 60 लाख रुपए खर्च किए थे। बहुत बड़ी रकम होती है 60 लाख रुपए। इन लोगों के साथ यात्रा कर रहे वर्षित धोबी नाम के व्यक्ति ने गुजरात क्राइम ब्रांच को यह जानकारी दी थी। इसके बाद चौधरी परिवार की मौत की जांच शुरू हुई थी। पुलिस ने बाद में इस मामले में 1-2 एजेंटों और एक सब एजेंट को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान योगेश पटेल, भावेश पटेल और दशरथ चौधरी के रूप में हुई थी। इन तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जनवरी 2022 में गुजरात के मेहसाणा जिले के कलोल तहसील के डिंगुचा गांव का पटेल परिवार कनाडा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान दंपति और उनके 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन गया था। डंकी रूट क्या है? डंकी रूट से कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश और फिर दूसरे देश से तीसरे देश होते हुए किसी अन्य देश में अवैध तरीके से एंट्री करने की कोशिश करता है। अगर किसी एजेंट ने अमेरिका या कनाडा भेजने की डील की है, तो एजेंट पहले उस व्यक्ति को भारत से दुबई भेजेगा, फिर वहां से एजेंट के जरिए लैटिन अमेरिका के किसी देश जैसे निकारागुआ, गुआना, इक्वाडोर या बोलीविया भेज दिया जाता है। यहाँ भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। इसके बाद खतरनाक और जंगल के रास्ते होते हुए कनाडा या मेक्सिको ले जाया जाता है। फिर वहां अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री कराने की कोशिश होती है। इस एंट्री की कोशिश में कई लोग मारे जाते हैं।
ऐसे ही लोग यूरोप के देशों में भी जाते हैं। इस तरीके से अमेरिका पहुंचने में कई हफ्ते या महीने तक लग सकते हैं। पकड़े जाने पर महीनों तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। डंकी रूट क्या होता है, इसकी तफसील जानने के लिए आप शाहरुख खान की हालिया रिलीज फिल्म डंकी देख सकते हैं। बीबीसी के अनुसार पुलिस जांच से पता चला कि उत्तर गुजरात के ग्रामीण या तालुक क्षेत्रों में काम करने वाले एजेंट अहमदाबाद में एजेंटों से संपर्क करते हैं। उन्हें विजिटर वीजा पर दिल्ली से कनाडा या मेक्सिको भेजा जाता है। अवैध रूप से मैक्सिकन सीमा पार करने वाले लोगों को शरणार्थी शिविर जैसी सुविधाओं में रखा जाता है। उनके मोबाइल फोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाता है और उन्हें रास्ते में भेज दिया जाता है। यहाँ गुजरात में एजेंट अपना काम पूरा करते हैं और फिर मेक्सिको में एजेंट उसे अमेरिका में एजेंट को सौंप देते हैं और वह तब तक काम करते हैं जब तक उस शख्स को काम पर नहीं रखा जाता है। जो लोग कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं उन्हें मोटेल के कमरों में रखा जाता है। कनाडाई और अमेरिकी एजेंट अलग अलग होते हैं। जब कोई घुसपैठिया अमेरिका में पकड़ा जाता है तो उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उनकी कलाई पर एक जीपीएस बैंड लगाया जाता है। अगर ये लोग किसी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें परेशान नहीं किया जाता है। अमेरिकी एजेंटों के वकील ऐसे लोगों के मामले लड़ते हैं। अधिकांश लोग अगर कुछ अवैध काम नहीं कर रहे होते हैं तो समय के साथ उन्हें वहीं बच जाते हैं। 66 से 75 लाख रुपए चार्ज करने वाला एक एजेंट यह सारी जिम्मेदारी उठाता है। डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों की संख्या बीते 4 सालों में 12 गुना तक बढ़ गई है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की रिपोर्ट के अनुसार 2018-2019 में 8,027 भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश करते पकड़े गए हैं। 2022-23 में यह आंकड़ा 12 गुना बढ़ गया। इस साल 96,917 भारतीयों को अमेरिकी बॉर्डर पर पकड़ा गया है। यानी अब हर दिन औसतन 250 भारतीय अमेरिका जाने की कोशिश करते पकड़े जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग पंजाब और गुजरात से होते हैं। विदेशों में भी इन दोनों राज्यों के लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। अवैध तरीके से विदेश जाने की ऐसी कोई खास किसी की मजबूरी नहीं होती, बल्कि ये लोग अमेरिका में बेहतर जीवन की संभावनाएं देखते हैं। अमेरिका में भारत के कई गुना बेहतर अवसर, अच्छी लाइफस्टाइल, जीने और ज्यादा कमाई करने की संभावनाएं हैं। युवा शायद इन्हीं संभावनाओं का सपना लिए गलत तरीके से अमेरिका जाने का फैसला लेते हैं। भारत में बेरोजगारी और गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। कई युवाओं के पास भारत में अच्छी नौकरी या व्यवसाय के अवसर नहीं होते। ऐसे में वे अमेरिका जैसे देश में बेहतर जीवन की तलाश करते हैं, भले ही वो अवैध तरीके से जाएं। कुछ युवा ये भी मानते हैं कि अमेरिका एक अधिक स्थिर और सुरक्षित देश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये युवा भारत को स्थिर और सुरक्षित देश नहीं मानते। 2000 से 2023 तक यानी 13 साल में 17.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये लोग विदेशों में जाकर बस चुके हैं। हैरानी की बात है कि भारत की नागरिकता छोड़कर कई लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और चीन तक की नागरिकता से जुड़ चुके हैं। भारत छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में बसे हैं। इनकी संख्या करीब 7 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन, रूस, जापान, इसराइल, इटली, फ्रांस, यूएई, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कुछ लोगों ने युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, मोरक्को, नाइजीरिया, नॉर्वे, जाम्बिया, चिली जैसे देशों की नागरिकता भी ली है। सांसद कीर्ति चिदम्बरम के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने बताया था कि कोरोना के बाद 2022 में सबसे ज्यादा 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले 90 से 95% लोग बेहतर कैरियर विकल्प के लिए विदेशों में बसते हैं। कई लोग छोटे देश इसलिए चुनते हैं ताकि वहां जाकर वह व्यापार कर सकें। इन देशों में टैक्स का दायरा भी कम होता है। इससे उन्हें कारोबार बढ़ाने का अच्छा मौका मिल जाता है।
इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में जाने वाले ज्यादातर लोग अपने निजी कारणों से जाते हैं। 2010 तक नागरिकता छोड़ने वाले 7% की सालाना दर से बढ़ रहे हैं। अब यह दर 29% तक हो गई है। वैध रूप से 13 सालों में 17.5 लाख लोगों ने भारत छोड़ा। तो सोचिए कि अवैध रूप से कितने लोगों ने पलायन किया होगा। इसका आंकड़ा शायद सरकार के पास भी नहीं होगा। अवैध रूप से उन देशों के लोगों की विदेशों में डंकी रूट से जाने की मजबूरी समझी जा सकती है जिनके देश गृह युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, रोजगार नहीं है। लेकिन भारत के लोग क्यों जाना चाहते हैं जब देश की इकोनॉमी छलांग मार रही है, रोजगार के अपार अवसर पैदा हो चुके हैं, देश का दुनिया में डंका बज रहा है। जब ये कहा जा रहा है कि अब भारत दूसरे देशों को रोजगार देने की स्थिति में पहुंचने वाला है, देश 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, 1947 तक देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्या देश के लोग 2047 का इंतजार नहीं कर सकते? जब देश 1947 तक देश के आजाद होने का इंतजार कर सकता है तो 2047 तक क्यों इंतजार नहीं कर सकते? इस बात को सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया।